आज हम डिस्कस करेंगे एरेज एंड स्ट्रिंग्स। इस वीडियो में हम एरे को डिटेल से देखेंगे, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल एरेज, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रिंग्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एरे की तरफ जाते हैं कि एरे में क्या क्या चीज़ें है और एरे हम क्यों यूज़ करते हैं, एरे का डिफिनीशन किस तरह है। तो एन एरे इज़ ए ग्रुप ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस। ये एक ग्रुप होता है कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस का विद सेम नेम एंड टाइप, जिसका नाम क्या होता है, सेम नाम होता है और उनका टाइप क्या होता है, सेम होता है। यानी एक ग्रुप ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस होता है जिसका नाम भी सेम होता है और उसका डेटा टाइप भी क्या होता है, सेम होता है। कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन से क्या मुराद है, ये मैं आपको बताऊंगा कि कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन से क्या मुराद है। तो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन, बस आप यहाँ पर ये समझो कि कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस का मतलब ये है कि तरतीब से मेमोरी लोकेशन होगा, मेमोरी एड्रेसेस होंगे, ठीक है। तरतीब से मेमोरी में क्या होंगे, वो स्टोर होंगे एक तरतीब से। जिस तरह हमारे पास 1 2 3 एक रूल्स है, एक तरतीब है, तो ठीक इस तरह मेमोरी में क्या होंगे, वो डेटा या वो एलिमेंट्स या वो वीडियोस वो स्टोर होंगे। एरे आर यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ डेटा। तो एरे हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका जवाब इस तरह है कि हम लार्ज अमाउंट ऑफ सिमिलर काइंड जब इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम में, लार्ज अमाउंट ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ डेटा जो होती है वो उसको डिक्लेयर करते हैं, उसे इनिशियलाइज करते हैं, उसे इस्तेमाल करते प्रोग्राम में। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, एरे की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट बन जाता है कि हम क्या करें, कौन से वेरिएबल डिक्लेयर करें और उसे इनिशियलाइज करें, उसे अलग-अलग वीडियो दे, ठीक है। तो ठीक है, हम इस तरह एरे डिक्लेयर करते हैं, उसे एक नाम देते हैं। समझो कि हम एक क्लास बनाते हैं, उसको नाम देते हैं, ठीक है। और उसमें एक किस्म के बच्चे क्या करते हैं, उसे इकट्ठा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लास के बच्चे उसमें क्या करते हैं, डाल देते हैं भाई ये आपका एरे है, ये आपका क्लास है। तो ठीक इस तरह सपोज द यूज़र वांट टू स्टोर द मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट। अगर हम चाहते हैं कि हम 100 स्टूडेंट का मार्क्स इकट्ठा करते, तो मार्क्स की सारी जो वो होते प्रॉपर्टीज़ होती, जो करेक्टर्स होते, जो खसूसियात होते, वो सेम होते, रिकॉर्ड होते, ठीक है। स्टूडेंट्स का मार्क्स होता है कि फ़लाँ सब्जेक्ट में किस तरह कितने मार्क्स है, फ़लाँ सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है, ठीक है। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट बन जाता है कि हम अलग वेरिएबल डिक्लेयर करें, यानी हम 100 वेरिएबल डिक्लेयर है, उसे वीडियो दे, ठीक है। बहुत कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, टाइम ही कंज्यूमिंग, ठीक है। इंडिविजुअली वेरिएबल क्या करें, डिक्लेयर करें। तो इसको आसान बनाने के लिए हम एरे यूज़ करते हैं कि क्यों हम 1000 या 100 वेरिएबल डिक्लेयर करें, वो रिकॉर्ड अलग आप क्या करें, इंटर करें, तो बहुत डिफ़िकल्ट बन जाते हैं। इसलिए हम एरे यूज़ करते ताकि हम एक ही जगह पे सारी चीज़ों को क्या करें, वो सारी चीज़ें मुयसर करें, ठीक है। तो इसलिए हम एरे यूज़ करते हैं। एन एरे ऑफ 100 एलिमेंट्स कैन बी, यहाँ पर मैंने 2 दफ़ा लिखा, बट कैन बी डिक्लेयर्ड टू स्टोर दिस वैल्यूज इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल। तो हम एक एरेज यूज़ कर सकते हैं, एक आसान तरीका बना सकते हैं कि हम एक आसान तरीके से क्या करें, वो 100 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड क्या करें, अपने पास रख के, ठीक है। तो वो हम आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो क्यों हम इतने डिफ़िकल्ट तरीके से क्या करें कि 100 वेरिएबल करें, उसमें सब्जेक्ट डालें और उसमें तरह तरह की चीज़ें डालें कि हम उसमें क्या करें, डेटा स्टोर करें। तो इसलिए हम एरे यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो 100 स्टूडेंट्स है उसका रिकॉर्ड किया आ जाए, आसानी तरीके से आ जाए, हमें भी आसान हो कि हम डेटा जो है वो आसानी से पुट करें और डिस्प्ले करने में भी आसानी हो कि हम आसानी से क्या करें, तमाम स्टूडेंट्स का डेटा आउटपुट कराएँ। तो इसलिए हम एरे यूज़ करते हैं बहुत से काम को आसान बनाने के लिए। आप ये समझो कि बहुत सी चीज़ों को इकट्ठा करके एक आसान तरीके से क्या करना, ऐसे समझो कि प्रेजेंट करना या डिस्प्ले करना, या ऐसे करना, ऐसे समझो कि उसे क्या कराना कि सिंपल सी बात ये कि डिस्प्ले कराना, वो उसको क्या कहते हैं, एरेज को क्या करना, डिक्लेयर करना और उसे इनिशियलाइज करना। सो कंसीडर एन एरे, एक हमारे पास एक एरे एलिमेंट 6 इंटीजर जो कंटेन 6 इंटीजर वैल्यूज रखते हैं, टाइप इंट, इनका टाइप, ठीक है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड है, वो कुछ इस तरह रिप्रेजेंट किया, इसलिए यहाँ पर हम नाम लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स होते हैं, ठीक है, इंडेक्सेस होते हैं, और जो स्टार्ट लेते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं और लास्ट तक जाती है। यहाँ पर हमारे पास 6 एलिमेंट्स है, यानी आप एलिमेंट को ऐसे समझो कि 6 बॉक्स है हमारे पास, और 6 बॉक्स में हमारे पास जो फर्स्ट इंडेक्स है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। दीज एलिमेंट्स आर नंबर्ड फ्रॉम 0 to 5 सिंस इन एरे एन एरेज
द फर्स्ट इंडेक्स इज ऑलवेज जीरो। तो हमारे पास एरे में जो फर्स्ट इंडेक्स होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। उसके बाद हमारे पास अगर हमारे पास यहाँ पर 6 है तो हमारे पास इंडेक्स कितने आते हैं, 5। अगर हमारे पास 100 इंडेक्स होते हैं, सॉरी 100 एलिमेंट्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास कितने इंडेक्स होते हैं, 0 से लेकर 99 तक। ठीक है, आई होप यू गो टू द पॉइंट। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि हम कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस को क्या करें, एक जगह स्टोर कराने के लिए उसे क्या कहते हैं, एरे कहते हैं, या ग्रुप ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन को क्या कहते हैं, एरे कहते हैं, विद सेम नेम एंड टाइप। और ये हम क्यों यूज़ करते हैं कि हम ज़्यादा वेरिएबल क्यों डिक्लेयर करें, ज़्यादा चीज़ें क्यों करें, क्यों हम आसान तरीके से एक चीज़ को क्या करें, डिक्लेयर करें, उसे इनिशियलाइज करें और अपना वो जो टारगेट है उसको क्या करें, अचीव कर सकें। सो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे। For example, if in the above array X we store the marks of 6 students and inside the computer memory the first element X of 0, अगर हम above array जो हमारे पास था उसमें हम 6 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड सेव कराना चाहते हैं, उसमें क्या कराना चाहते हैं, स्टोर कराना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास X of 0 है, यानी X of 0 जो फर्स्ट इंडेक्स है हमारे पास, वो विल बी स्टोर एट मेमोरी एड्रेस 100। हमारे पास वो 100 में स्टोर है मेमोरी एड्रेस में। ठीक है, हमारे पास अगर 100 मेमोरी एड्रेस है वहाँ पर वो स्टोर है। ये जो एलिमेंट की वैल्यू है ये 0 इंडेक्स में कहाँ पर स्टोर है, 100 में स्टोर है। तो x of 1 जो होगा, x of 2, x of 3, x of 4, x of 4 वो कहाँ पर स्टोर होंगे, उनके दरमियान क्या होगा, 2 नंबर का क्या होगा, डिफरेंस होगा, यानी 102, 104, 106, 108, 110। तो इस तरह रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हियर द डिफरेंस इन द वैल्यूज ऑफ द मेमोरी एड्रेसेस इज 2 नंबर्स बिकॉज एंड इन डेटा टाइप ऑक्युपाइज 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस। यहाँ पर दो नंबर का क्यों डिफरेंस है, क्योंकि हमारे पास जो इन डेटा टाइप है वो क्या करता है कि 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस क्या करता है, ऑक्युपाई करता है। तो इसीलिए अगर हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स में जो एलिमेंट है वो मेमोरी एड्रेस में कहाँ पर स्टोर है, 100 में स्टोर है, तो जो सेकेंड इंडेक्स एलिमेंट होगा वो हमारे पास कहाँ पर स्टोर होगा, 102। इस तरह थर्ड जो होगा, फोर्थ होगा, तो इस तरह क्या हो जाएगा, एक सीरीज़ बनता जाएगा। अगर हमारे पास फ्लोट होता तो डबल होता तो उनके जो डेटा टाइप होते हैं उनके मुताबिक होता। ठीक है, यहाँ पर बस हमारे पास अगर फर्ज करो हमारे पास 100 में आता है मेमोरी लोकेशन 0 इंडेक्स का, यानी फर्स्ट एलिमेंट का, तो उसका मेमोरी एड्रेस हमारे पास अगर 100 आता है तो नेक्स्ट का 102 आएगा, 104, 106, कुछ इस तरह चलता जाएगा। यहाँ पर एरे नेम होता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे में डेटा आइटम्स होते हैं हमारे पास, इंडेक्सेस होते हैं। ठीक है, 0 से लेकर जहाँ तक जाना हो, मेमोरी एड्रेसेस होते हैं, यहाँ पर नीचे हम लिखते हैं इनके। ठीक है, और यहाँ पर जो इंट एक डेटा टाइप है, एक एरे का नाम है, और ये ब्रैकेट में जो 6 है इसका मतलब ये है कि एरे का लेंथ कितना है, यानी एरे में हम कितने एलिमेंट स्टोर कराना चाहते हैं, यानी कितने बॉक्सेस है यहाँ। तो हमारे पास कितने बॉक्सेस है, 6 बॉक्सेस है। और यहाँ पर इंडेक्स हमारे पास कितने, 0 से लेकर 5 तक। एक नए नेगेटिव करो एलिमेंट्स तो हमारे पास क्या बनते इंडेक्स बनते हैं, और इंडेक्स में क्या करो, 0 को इंक्लूड करो। सो सिंपल सी बात है, कोई इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ ही नहीं है। ठीक है, इंडेक्सेस होते या डेटा आइटम होते, मेमोरी एड्रेसेस होते। ठीक है, और इंडेक्स एरे नेम होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे में। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है वन डायमेंशनल एरे। One dimensional array or linear list is a type of array in which all elements are arranged in the form of a list। तो वन डायमेंशनल या linear list जो होता है वो एक टाइप होता है हमारे पास एरे का, जिसमें हम तमाम एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं एक लिस्ट की तरह, एक लिस्ट के फॉर्म में। वन डायमेंशनल एरे कंसिस्ट ऑफ वन रो और वन कॉलम। ये हमारे पास 1 रो या 1 कॉलम पे भी मुश्तमिल हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 1 रो है, लेकिन हमारे पास कॉलम कितने, 5 कॉलम है। ठीक है, 5 कॉलम है और 1 रो है। रो का मतलब हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास चीज़ें आती है, और वो कॉलम का मतलब जो वर्टिकल चीज़ें हमारे पास आती है। ठीक है, आई होप मुझे पता है कि आपको रो और किसको कॉलम को पता होगा। ठीक है, कॉलम इन दोनों चीज़ों का आपको पता होगा। ठीक है, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं है, मैथ में तकरीबन यूज होते हैं कॉलम, रो, मैट्रिक्स वगैरह में। ठीक है, द प्रोसेस स्पेसिफाइंग एरे नेम, लेंथ एंड डेटा टाइप इज कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ एरे। सो सिंपल सी बात है कि उसको क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ एरे कहते हैं। जब हम उसको नाम देते हैं, लेंथ देते हैं और उसे डेटा टाइप देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ एरे। सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग वन डायमेंशनल एरे इज डेटा टाइप लिखेंगे, आइडेंटिफायर लिखेंगे, यानी एरे का नाम लिखेंगे, ब्रैकेट में हम वो लेंथ देंगे। ठीक है,
इस तरह हमारे पास इन डेटा टाइप है मार्क्स एक्स क्या है एरे है हमारे पास, और 5 हमारे पास क्या है उसका लेंथ है। फॉर एग्जांपल दिस एग्जांपल डिक्लेयर्स एन इंटीजर एरे मार्क्स ऑफ 5 एलिमेंट्स, ठीक है 5 एलिमेंट्स का एरे डिक्लेयर करता है, और इट एलोकेट्स 5 कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस इन मेमोरी, एलोकेट करता है 5 कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन इन मेमोरी। हियर द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 0 एंड इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट इज 4। सो सिंपल सी बात है कि वो 5 हमारे पास एलिमेंट है तो उसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट लेगा और 5 तक जाएगा, ठीक है। एरे नेम मार्क्स है हमारे पास, डेटा आइटम्स है हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास क्या है इंडेक्सेस है। इसमें मेथड यूज़ करके हम एक एरे को क्या करते हैं इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। इंक्लूड स्ट्रिंग कर देते हैं और यहाँ पर कर दो कि यूजिंग नेम स्पेस स्टडी, यहाँ पर इंट मेन करते हैं और उसके बाद बॉडी ऑफ द मेन। यहाँ पर मैं कर देता हूँ कि रीडिक्लेयर कर देता हूँ फॉर एग्जांपल एक्स, सॉरी आया जो भी हो ये डिक्लेयर हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं उसका लेंथ देता हूँ 5 देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर इनिशियलाइज भी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 एलिमेंट स्टोर करेंगे या 5 डेटा आइटम्स। सो 3 हो गए, 4 हो गए और 5 हो गए, तो ये हमारे लिए हमारे पास हो गए, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि जो हमारे पास इंडेक्स है उसके मुताबिक हम इसको क्या करते हैं आउट कराना चाहते हैं, ठीक है, कि हमारे पास जो 0 इंडेक्स में जो वैल्यू स्टोर है वो हमें क्या हो जाए सी आउट हो जाए। यहाँ पे मैं लाइन कर देता हूँ ताकि हमारे पास नई लाइन पे आ जाए, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और इस तरह बाकी जो इंडेक्स है हमारे पास वो भी हमें चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी वीडियो क्या है स्टोर। इसको मैं नीचे लेता हूँ 1 2 3 4, तो ये 4 बन गए हमारे पास। इंडेक्स कितने 4 भी होंगे, 0 1 यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 यहाँ पर 3, एक और भी हमने चाहिए, ठीक है, हम यहाँ पे ये भी कर देते हैं। ये हो गया हमारे पास 4, हम 4 तक जाएंगे, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ, एरे नाम देता हूँ, मैं कंपाइल एंड रन। तो ये इंक्लूड यहाँ पर ही मेरे ख्याल से आता है, कंपाइल एंड रन आयो स्ट्रीम हैश इंक्लूड। क्यों प्रॉब्लम दे रहा है यार, हैश इंक्लूड, यहाँ पे मैंने गलती की हुई यार, हैश इंक्लूड का स्पेलिंग मुझसे भूल गया। इंक्लूड इस तरह है मेरे ख्याल से, इस तरह है हैश इंक्लूड। यार कसम से प्रैक्टिस नहीं करते हो तो फिर भूल जाता है बंदा। 0 अभी यहाँ पर भी एरर दे रहा है, इसका भी 4, तो यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देते हैं, ठीक है, अभी चल जाएगा। इसे कंपाइल एंड रन। तो ये क्या कर रहा है कि हम इंडेक्स के मुताबिक इंडेक्स की मदद से वो वीडियो क्या कर रहा है आउट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने जो स्टोर की है, ठीक है, कामा की मदद से सेपरेट करके हमने इंडेक्सेस को क्या दी हुई है, वीडियोस दी हुई है, डेटा दी हुई है, ठीक है, डेटा आइटम्स दी हुई है। सो यहाँ पर 3 आउट कर रहा है, 45 है, 76 है, 78 है और 2 है। तो कुछ इस तरह से ये काम करते हैं, ठीक है। हम इसको इंडेक्सेस की मदद से क्या कर रहे हैं आउट कर रहे हैं। ये तो हुआ हमारे पास इनिशियलाइजिंग एरे यूजिंग इनिशियलाइजेशन मेथड। कुछ और मेथड भी होते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इसको हटा के एक लूप चलाना चाहता हूँ, ठीक है, अपने आसानी के लिए मैं यहाँ पर फॉर लूप लगा देता हूँ और यहाँ पर इंट एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ और उसको वैल्यू देता हूँ कि वो 0 से स्टार्ट ले। 0 से क्यों स्टार्ट लेगा, क्योंकि हमारे पास जो इंडेक्सेस है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं,
ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। और यहाँ पर मैं उसे कंडीशन दे दूँगा कि आई लेस देन आर इक्वल टू 4 भी कर सकते हो या लेस देन 5 भी कर सकते हो, दोनों देखते हैं। और यहाँ पर प्लस प्लस आई भी कर सकते हो या आई प्लस प्लस भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि सी आउट करो ए ऑफ आई, कि आई में जो वैल्यू स्टोर है ए ऑफ आई को चलाओ लूप में, ठीक है। उसे 1 का इजाफा करते जाओ और उसे क्या कराओ, आउटपुट कराओ। एक मिनट में इसे क्रिएट कर देता हूँ ताकि फिर अब मैं आपको समझाऊँ ये किस तरह करेगा। ये लूप चलाएगा, 0 उठाएगा, 0 एरे, 0 इंडेक्स में जो वैल्यू स्टोर होगा वो क्या करेगा, आउट करेगा। फिर उसे 1 बनाएगा, ठीक है। या इसके मदद से प्लस प्लस आई की मदद से 1 बन जाएगा। 1 देगा गया कंडीशन के साथ कि 1 लेस देन 5, हाँ ठीक है ट्रू। तो फिर वो इंडेक्स 1 में जो वैल्यू स्टोर होगी यानी 45 वो क्या करेगा, आउट करेगा। और इस तरह ये 2 की तरफ आएगा। जब 2 यहाँ हो जाएगा तो 2 लेस देन 5 कंडीशन फिर ट्रू रहेगा। तो फिर वो क्या करेगा, उस 2 इंडेक्स में जो वैल्यू स्टोर होगी वो हमें से आउट करेगा, यानी 7 6 जो वैल्यू हमारे पास स्टोर है। यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट में एक कंपाइल रन कर देता हूँ तो ये देखो ठीक उसी तरह से काम कर रहा है, ठीक है। कोई भी एरर वगैरह नहीं आ रहा, ठीक है। तो कुछ इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स की तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी वही काम कर रहा है। एरे को डिफरेंट तरीक़ों से क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम में। नेक्स्ट हम जाते हैं अपने PDF फाइल पर, ठीक है, जिसमें हम पढ़ रहे थे 1 डायमेंशनल, ठीक है। 1 डायमेंशनल एरे को हमने देख लिया, प्रैक्टिकल एक प्रोग्राम किया, बल्कि 2 मेथड उसके यूज़ किए कि हम किस तरह उसको यूज़ करेंगे और किस तरह उसे इनिशियलाइज वगैरह करेंगे, ठीक है। इनिशियलाइजेशन हमने ऑलरेडी देख लिया, ठीक है, प्रैक्टिकल किया। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग वैल्यूज टू एरे एलिमेंट्स एट द टाइम ऑफ एरे डिक्लेरेशन इज नोन एज एरे इनिशियलाइजेशन। जब वो प्रोसेस जब हम उसको डिक्लेयर करते हैं और उसे कोई वैल्यू देते हैं तो उसे हम इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे उसे कहते हैं। द इनिशियलाइजेशन प्रोसेस प्रोवाइड्स ए लिस्ट ऑफ इनिशियल वैल्यूज़ ऑफ एरे एलिमेंट्स। कोई इनिशियल वैल्यूज़ की जो लिस्ट है वो हमें प्रोवाइड करता है कि कहाँ से स्टार्ट लेना है और कहाँ तक जाना है, ठीक है। हमने क्या किया, उस लिस्ट में कितनी वैल्यू दी, ठीक है, बहुत सी वैल्यू दी, 5 दी, ठीक है। और उसमें हमने वो आउटपुट कराया, ठीक है, फॉर लूप की मदद से और उसे इंडेक्स की मदद से एक एक करें, ठीक है। इंपोर्टेड पॉइंट वाइल इनिशियलाइजिंग एन एरे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ कि दी वैल्यूज़ आर सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज विद इन ब्रेसेस। वो जो वैल्यू होंगे जो हम देंगे एक एरे को तो वो क्या होंगे, सेपरेटेड होंगे बाय कॉमास, यानी उस कामों के मदद से हम उन्हें क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे कि भाई ये एक एलिमेंट की वैल्यू है, ये दूसरे एलिमेंट की वैल्यू है, ठीक है। इंडेक्स में स्टोर करेंगे बॉक्सेस में, ठीक है। एंड इनक्लोज विद इन ब्रेसेस, जो ब्रेसेस होते हैं हमारे पास उसमें हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। इनक्लोज इन विद इन ब्रेसेस, उन ब्रेसेस में हम क्या करेंगे, उसे लिखेंगे। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 इनिशियल वैल्यू बिटवीन ब्रेसेस। ज़रूरी बात है कि हम उसे इनिशियलाइज करते तो हम उसे कुछ वैल्यू तो देंगे, ठीक है। तो वो कहता है कि कोई एटलीस्ट 1 इनिशियल वैल्यू बिटवीन ब्रेसेस, अगर कम से कम एक वैल्यू तो होनी चाहिए कि हम उसे क्या करें, इनिशियलाइज करें। बहुत सी वैल्यू हम स्टोर करते हैं, सिर्फ एक नहीं कुछ, बस वो कह रहा है कि भाई आपको ज़रूरी है कि आप उसे कोई वैल्यू दोगे, ठीक है। इफ़ द वैल्यूज इन ब्रेसेस आर मोर देन द लेंथ ऑफ एरे सिंटैक्स एरर। अगर हमने बहुत से वैल्यू स्टोर की एरे के लेंथ के से ज़्यादा, अगर हमने एरे को 6 डिक्लेयर किया कि एरे ऑफ 6, ठीक है, डेटा टाइप आइडेंटिफायर, और यहाँ पर हमने लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। और लेंथ क्या है, वो सो लिस्ट ऑफ वीडियो से कम है। इफ़ द वीडियोज़ इन ब्रेसेस आर मोर देन द लेंथ ऑफ एरे सिंटैक्स एरर। अगर हमारे पास लेंथ जो है वो कम है, अगर हमने यहाँ पर बहुत से वो दी हुए वीडियोज़ दी हुई, ठीक है, तो वो हमें क्या करेंगे, एक एरर देगा कि भाई आपने जो लेंथ दिया हुआ है वो तो कम दिया हुआ है और आप क्या कर रहे हो, बहुत से वैल्यू उस एरे में क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो। तो वो मुझे हमें क्या करेगा, एरर देगा। इफ़ द नंबर ऑफ इनिशियल वैल्यूज़ इज़ लेस देन द एरे साइज। अगर इनिशियल वैल्यूज़ जो होते हैं हमारे पास, अगर वो कम हो जाए जो उसका लेंथ है, यानी उस लेंथ से कम हो जाए जो लेंथ हमने क्या किया, डिक्लेयर किया, द रिमेनिंग एरे एलिमेंट्स आर इनिशियलाइज्ड टू 0। तो वो जो हमारे पास रिमेनिंग एरे की जो वैल्यूज़ होंगे, एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, 0 से इनिशियलाइज किए जाएंगे, यानी वो हमें 0 आउट करेगा, ठीक है।
सिंपल सी बात है, अगर हमने लेंथ ज़्यादा दिया और वीडियोस कम दिए तो जो बाकी वीडियोस होंगी वो ज़ीरो से स्टार्ट लेंगे। अगर हमने लेंथ ज़्यादा दी हुआ है और हमने क्या दिया है लिस्ट में वीडियो कम दी हुई है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, हमें एक एरर देगा कि भाई आपने जो वीडियो दी है वो कम दी हुई है और आपने जो लेंथ डिक्लेयर किया वो बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं, ये जो इनिशियलाइजेशन का थोड़ा बहुत वो है कंसेप्ट है कि भाई आप इन 4 बातों का ख्याल रखोगे जब आप उसे इनिशियलाइज करते हो, ठीक है। कामज लगाओगे, सेपरेट करोगे उससे, और देर मस्ट बी कोई इनिशियलाइजेशन वीडियो दोगे, ठीक है। इफ़ द वीडियोज़ इन ब्रेसेस आर मोर, अगर यहाँ पर ब्रेसेस के अंदर आपने ज़्यादा वीडियो दी हुई है और लेंथ जो है हमारे पास सिंटैक्स का सॉरी एरे का वो कम है, तो वो हमें क्या करेगा, एक सिंटैक्स एरर देगा, ठीक है। अगर हमने बहुत सी वीडियो दी, इफ़ द नंबर ऑफ़ इनिशियल वीडियोज़ इज़ लेस, अगर यहाँ पर हमने कम वीडियो दी, ठीक है, और यहाँ पर हमने लेंथ क्या किया, इंक्रीज़ दिया हुआ है, ज़्यादा दिया हुआ है, तो वो क्या करेगा, द रिमेनिंग एरे एलिमेंट्स आर इनिशियलाइज टू ज़ीरो, वो जो रिमेनिंग इनिशियलाइज एरे की जो एलिमेंट्स होंगे वो इनिशियलाइज किए जाएंगे ज़ीरो से, ठीक है। जिस तरह हमारे पास ये तो इनिशियलाइजेशन का मेथड है कि यहाँ पर हम डेटा टाइप लिखेंगे, मार्क्स लिखेंगे, कोई एरे का नाम होगा, हमारे पास यहाँ पर लेंथ होगा, हमने प्रैक्टिकली सारी चीज़ देख लिया और पर हम उस क्या करेंगे, वीडियो स्टोर करेंगे इन ब्रेसेस के अंदर, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। सो आई होप यू गो टू द पॉइंट, ठीक है। कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, ख़ुद प्रैक्टिस कर लो, अगर फिर भी समझ ना आए तो इन चीज़ों को दोबारा देख लो या कोई यूट्यूब वगैरह पर सर्च कर लो, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आता है साइज़ ऑफ ऑपरेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम क्या कर सकते हैं, साइज़ मालूम कर सकते हैं जो इंटायर एरिया हमारे पास होता है। द साइज़ ऑफ ऑपरेटर कैन बी यूज्ड विद एरेज टू रिटर्न द साइज़ एलोकेटेड फॉर द इंटायर एरे। यूजिंग द साइज़ ऑफ ऑपरेटर वी कैन आल्सो फाइंड आउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे। तो ये दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ठीक है, कि हम क्या करें, इंटायर एरे जो हमारे पास उसका क्या करें, रिटर्न द साइज़ एलोकेटेड फॉर द इंटायर एरे, जो उसने साइज़ क्या किया हुआ है, एलोकेट किया हुआ है, उसने घेरा हुआ है, उसको क्या करें, हम मालूम कर सकें, हमें रिटर्न कर सकें कि भाई उसने कितना साइज़ रिटर्न है और जो साइज़ है वो कितना साइज़ है। यूजिंग द साइज़ ऑपरेटर वी कैन आल्सो फाइंड आउट द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, और हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है उसे भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हम किस तरह कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स का मतलब ये है कि वो बॉक्स है, यानी हम कितनी वीडियो उसमें स्टोर करेंगे, उनको हम देखते हैं कि हम किस तरह नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मालूम कर सकते हैं और साइज़ ऑफ इंटायर एरे। तो यहाँ पे मैंने पहले से एक प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है ताकि हम जो कीबोर्ड टक टक है उससे बच सके, या बैकग्राउंड साउंड हमारे पास पहले आता था, उसका सॉल्यूशन मैंने तो निकाला, बहरहाल एग्जैक्ट नहीं निकाला लेकिन थोड़ा बहुत उसको मैंने सेट किया, ठीक है। अभी ये कीबोर्ड वगैरह की वो आ रही थी, ठीक है, तो इस वजह से मैंने पहले से क्रिएट किया ताकि मैं आप लोगों को जस्ट समझा सकूँ और फिर उसे एग्जीक्यूट करें प्रोग्राम को हम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि इंट डेटा टाइप का एक एरिया मैंने डिक्लेयर किया हुआ है और उसे इनिशियलाइज किया हुआ है, ठीक है। 5 एलिमेंट्स हमने क्या किए उसमें डाले हुए हैं, ठीक है। 5 एलिमेंट्स हैं हमारे पास और इंडेक्स हमारे पास कितने हैं, 0 से लेकर 4 तक है, ठीक है। यहाँ पे हम साइज़ ऑफ ऑपरेटर की मदद से हम एरे का साइज़ मालूम करना चाहते हैं, ठीक है। आउटपुट सी आउट की मदद से कि हमारे पास साइज़ ऑफ दी एरे मैसेज आ जाए, ठीक है। ये सेंटेंस स्ट्रिंग हमारे पास आए, यहाँ पर हमने साइज़ ऑफ जो फंक्शन है हमारे पास जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, एरे की साइज़ मालूम करेंगे, वो हमने लगाया हुआ है। और यहाँ पर डबल कोटेशन में हमने बाइट्स लगाई हुई है कि इतने बाइट्स हमारे पास जो एरे है उसका साइज़ है, ठीक है। हमने यहाँ पर वीडियो कोई लेंथ वगैरह नहीं दी, ठीक है, इनफाइनाइट तक कि हम जितने भी मर्जी हो वो हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, एलिमेंट्स डाल सकते हैं, ठीक है। कोई वो लिमिट वगैरह नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैंने दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है जिसका नाम है टोटल एलिमेंट्स, यानी जितने भी एलिमेंट्स है एरे में वो हमें क्या करेगा, साइज़ ऑफ ऑपरेटर जो फंक्शन है वो हमें बताएगा। और हमें किस तरह इसको चलाएंगे कि हम यहाँ पर साइज़ ऑफ एरे लिखेंगे, जितना हमारे पास साइज़ ऑफ एरे आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे साइज़ ऑफ ए ऑफ ज़ीरो का मतलब इंडेक्स, ठीक है। हमारे पास जो इंडेक्स होते हैं यहाँ पर इंट में वो होते हैं, साइज़ का जो होता है इंट का वो 2 बाइट्स होता है, ठीक है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि साइज़ ऑफ एरे यानी जितना साइज़ ऑफ एरे आ जाए उसको क्या करो
2 पे डिवाइड कर दो, ठीक है, 2 पे डिवाइड कर दो तो वो क्या बन जाएगी, हमारे पास एलिमेंट्स बन जाएंगे। कुछ मैथमेटिकली जो फंक्शन है वो हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। साइज़ ऑफ एरे को हम डिवाइड कर रहे हैं साइज़ ऑफ जो इंडेक्स है, इंडेक्स हमारे पास कितना साइज़ देता है 2 बाइट्स, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ पर साइज़ ऑफ एरे इसका कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है, 10 बाइट्स, और 10 बाइट्स को हम क्या कर रहे हैं 2 बाइट्स पर डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास जो साइज़ ऑफ एरे आएगा एलिमेंट, टोटल एलिमेंट्स, जो टोटल एलिमेंट्स आएंगे वो कितने होंगे 5 होंगे, और साइज़ ऑफ एरे कितना होगा 10 होगा। तो यहाँ पे हमने दोबारा मैसेज किया हुआ है कि टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे आर, तो टोटल एलिमेंट्स जो वैल्यू स्टोर करेगा वो हमें आउटपुट करेगा। तो यहाँ पे मैं आके कंट्रोल में सॉरी एग्जीक्यूशन में आएगी कंपाइल एंड रन। तो ये साइज़ ऑफ द एरे 20 बाइट्स, तो ये मुझे 20 बाइट्स नहीं चाहिए, यहाँ पर 10 बाइट्स आनी चाहिए, ठीक है। तो वो क्यों कर रहा है, ठीक है, वो मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ कि वो इस तरह क्यों कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं आके अपना सिस्टम देखूँगा, ठीक है। हमारा सिस्टम जो है वो है 64 बिट मेरे ख्याल से। प्रॉपर्टीज़ में है कि हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट है, तो इसी वजह से वो क्या कर रहा है हमें 20 आउट कर रहा है। इसको मैं शार्ट इन करूँगा तो फिर ये हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आएगा, ठीक है। शार्ट कर देता हूँ ताकि इसका जो बाइट्स वगैरह है वो हमारे पास शार्ट आए, यानी 2 बाइट्स आए, ठीक है। इसको मैं दोबारा एग्जीक्यूट में कंपाइल एंड रन कर देता हूँ। तो ये देखो साइज़ ऑफ द एरे 10 बाइट्स, ठीक है। सिंपल सी बात है कि 5 को 2 से ज़रब दे दो। यहाँ पर हमारे पास कितने एलिमेंट्स है 5 एलिमेंट्स है। टोटल एलिमेंट्स ऑफ इन द एरे इज़ आर 5, ठीक है। हमारे पास 5 एलिमेंट्स है, उसको क्या करेगा, हाँ, जिसके बाइट्स हमारे पास कितने आते हैं 10 बाइट्स। हमें पता है कि जो इंट डेटा टाइप है वो कितने बाइट्स लेता है 2 बाइट्स। तो 2 को 5 के साथ क्या करो मल्टीप्लाई करो तो आपके पास कितना आता है 10 बाइट्स, ठीक है। और उस 10 बाइट्स को फिर 2 पे डिवाइड कर दो तो आपके पास कितना आता है 5 आता है। तो कुछ इस तरह हम साइज ऑफ फंक्शन से क्या कर सकते हैं, साइज ऑफ एरे फाइंड कर सकते हैं, और वो जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो हम फाइंड कर सकते हैं। ये ऐसा हम क्यों करते, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास बहुत से वो होते एलिमेंट्स होते तो हमें पता नहीं चलता था कि हम इसमें इस एरे में कितने एलिमेंट्स है और इस एरे का कितना साइज है। तो उस साइज़ और जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास एरे में उसको फाइंड करने के लिए हम इस फंक्शन को क्या करते हैं यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में। तो नेक्स्ट जाते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है अपने डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं PDF में आके एरे एंड स्ट्रिंग को ओपन करूँगा। नेक्स्ट मेरे ख्याल से 2 डायमेंशनल एरे होगा। साइज ऑफ ऑपरेटर को हमने देख लिया, ठीक है, कि साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है 2 डायमेंशनल एरे। सो और इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि 2 डायमेंशनल इज़ द कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो ये कम्बिनेशन होता है रोज एंड कॉलम्स। 1 डायमेंशनल भी इस तरह होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि हम सिंपली एक रो यूज़ करेंगे, कॉलम हमें जितने चाहिए वो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रो कितने होंगे, एक रो होगा, ज़्यादा रो हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम ज़्यादा रो यूज़ करेंगे तो वो किस में आते हैं 2 डायमेंशनल या मल्टीपल डायमेंशनल में आते हैं, ठीक है। 2 डायमेंशनल को मल्टी डायमेंशनल भी कहा जाता है। थोड़ी वो नहीं है कि भाई 2 डायमेंशनल अलग चीज़ है और मल्टीपल डायमेंशनल एक अलग चीज़ है, नहीं। 2 डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल एक ही चीज़ है। 1 इंडेक्स इज़ यूज टू शो द रो एंड द सेकेंड इंडेक्स इज़ शो द कॉलम ऑफ द एलिमेंट। सो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हमारे पास जो इंडेक्स होंगे वो क्या शो करेंगे, एलिमेंट्स सॉरी कॉलम्स शो करेंगे, और यहाँ पर जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो क्या शो करेंगे, रोज़, ठीक है। यहाँ ऊपर हमारे पास क्या आते हैं कॉलम्स आते हैं, ठीक है, और यहाँ हमारे पास क्या आते हैं रोज़ आते हैं। हमारे पास कितने रो, यहाँ पर हमारे पास 3 रो है 5 कॉलम है। तो इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह होता है कि हम डेटा टाइप लिखेंगे, ठीक है, आइडेंटिफायर लिखेंगे यानी उसको कोई एरे का नाम होगा, ठीक है। यहाँ पर हम रोज़ लिखेंगे ब्रैकेट में, और यहाँ पर हम कॉलम लिखेंगे कि हमें कितने रोज़ चाहिए, हमें कितने कॉलम चाहिए, ठीक है, और उसके बाद हम सेमीकोलन लगाएंगे। फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पर इंट एक्स है, एक्स हमारे पास एक एरे डेटा इंटीजर डेटा टाइप, और उसमें रो कितने 3 रो है और 5 कॉलम है, जिस तरह यहाँ पर शो किया हुआ है टेबल में, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो कॉलम्स होते हैं वो
उनके इंडेक्स हमारे पास ऊपर आते हैं जिस तरह यहाँ पर है, ठीक है, 0 से लेकर 4 तक, क्योंकि हमारे पास कॉलम कितने हैं 5, और रो का इंडेक्स हमारे पास किस तरह आते हैं यहाँ इस तरह कि 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, ठीक है। यहाँ पर हम ये इंडेक्स जो है वो क्या कर रहे हैं, रो शो कर रहे हैं, और ये जो ऊपर इंडेक्स है वो क्या शो कर रहे हैं, कॉलम शो कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि इनिशियलाइजिंग 2 डायमेंशनल एरे। इसको हम प्रैक्टिस देखेंगे, एक प्रोग्राम करेंगे, बल्कि 2 प्रोग्राम करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि 2 डायमेंशनल किस तरह यूज़ करते हैं हम प्रोग्राम में। तो इनिशियलाइजिंग 2 डायमेंशनल एरे, द प्रोसेस ऑफ इनिशियलाइजेशन इज परफॉर्म्ड बाय असाइनिंग द इनिशियल वैल्यूज इन ब्रेसेस सेपरेटेड बाय कामा। तो सिंपल सी बात है कि हम अगर उसे इनिशियलाइज करें तो हम उसे इनिशियल वैल्यू देंगे और उसे सेपरेट करेंगे बाय कामा। हमने ऑलरेडी ये सब कुछ देखा हुआ है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ईच रो कैन फर्दर बी असाइन इन नेस्टेड ब्रेसेस। तो क्या होता है कि जो रो के वैल्यू होते हैं वो हम एक अदर ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। ये हमारे पास जो ऐसे समझो कि पेरेंट ब्रेसेस है, ठीक है, और ये हमारे पास जो चिल्ड्रन ब्रेसेस है उनके अंदर हम क्या करेंगे, रोज़ लिखेंगे, रोज़ को वैल्यू देंगे, ठीक है। और ये हमारे पास जो वर्टिकल चीज़ें आते हैं ये कितने, ये क्या है, ये कॉलम्स है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास रो कितने, 3 रोज़ हैं और 5 कॉलम है, ठीक है। तो इस तरह हम इसको क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। Some important points to initialize 2-dimensional arrays are the elements of each row are enclosed within braces and separated by commas। सिंपल सी बात है कि वो इनक्लोज्ड होंगे ब्रेसेस में, ठीक है, और वो सेपरेट किए जाएंगे कामास की मदद से, ठीक है। ऑल रोज आर इनक्लोज्ड विद इन द ब्रेसेस। तमाम रोज क्या होंगे, इनक्लोज्ड होंगे ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। उन ब्रेसेस के अंदर हम क्या करेंगे, रो लिखेंगे। यहाँ पर ब्रेसेस के अंदर हम रो लिखेंगे, और जो मेन ब्रेसेस है उनके अंदर हम क्या करेंगे, ये सारा डेटा इकट्ठा करके पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट रो हुआ, सेकंड रो हुआ, और ये हमारे पास थर्ड रो, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग में जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्ट्रिंग का अभी मैंने तकरीबन स्ट्रिंग का डिफिनीशन दिया हुआ है, लेकिन स्ट्रिंग के कुछ और भी वो है फंक्शन वगैरह, ठीक है, उनको हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल की तरफ आते हैं। 2 डायमेंशनल को प्रैक्टिकल देखते हैं, एक प्रोग्राम करते हैं कि 2 डायमेंशनल को हम किस तरह अपने प्रोग्राम में इनिशियलाइज करते हैं और उसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एरे डिक्लेयर किया और उसे इनिशियलाइज भी किया, जिसका नाम है एरे, और उसमें हमारे पास 3 रो है और 5 कॉलम है, ठीक है। 0 इंडेक्स एरे, ये हमारे पास 0 इंडेक्स एरे। हमारे पास जो पेरेंट ब्रेसेस है उनके अंदर हमने क्या किया हुआ, एक 0 इंडेक्स रो डिक्लेयर इनिशियलाइज किया, एक अदर जो फर्स्ट इंडेक्स रो है हमारे पास उसको इनिशियलाइज किया, और जो हमारे पास सेकंड इंडेक्स रो है उसको हमने इनिशियलाइज किया। और उसके बाद हमने सेपरेशन किससे की हुई, कामा से, ठीक है। कामा से हमने उसे क्या किया, सेपरेट किया कि हमारे पास 0 इंडेक्स रो है, ये हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स रो है, और ये हमारे पास सेकेंड इंडेक्स रो है, ठीक है। हमने देखा था कि हमारे पास इस जो रो में आते हैं वो 0 और फर्स्ट इंडेक्स इस तरह आते हैं, ठीक है। हमारे पास कॉलम कितने, 5 कॉलम है। और जो पेरेंट ब्रेसेस है उसके बाद मैंने क्या लगाया हुआ है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी सेमीकोलन, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट होगा जब हम इसे क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कराना चाहें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है कि एक नेस्टेड लूप यूज़ की, ठीक है। नेस्टेड लूप्स में हमने पढ़ा था कि जो आउटर लूप होता है वो रो के लिए होता है, और जो इनर लूप होता है हमारे पास वो किसके लिए होता है, कॉलम के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्या कहते हैं आउटर लूप है उसको मैंने रो दिया हुआ है, रो नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसे इनिशियलाइज किया कि रो इक्वल टू 0, यानी 0 इंडेक्स क्या है उसे क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। फिर रो चलेगी कहाँ तक, यानी लेस देन 3 2 तक चलेगी, ठीक है। लेस देन 3 तक चलेगी। लेस देन 3 का मतलब ये कि हमारे पास जो 3 वो है क्या 3 रो है उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, आउटपुट कराएगा, ठीक है। और रो को क्या करेगा, प्लस करेगा। यहाँ पर 0 है, फिर 1 करेगा, फिर कंडीशन देखेगा 1 लेस देन 3, हाँ ठीक है। फिर देखेगा 2 बनाएगा, फिर 2 देखेगा 2 लेस देन 3, तो एग्जीक्यूशन करेगा, ठीक है। कंडीशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर जब 3 हो जाएगा 3 लेस देन 3, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इनर में आ जाएगा, इनर में भी कॉलम वगैरह करेगा, ठीक है। कॉलम को क्या करेगा, कॉलम मैंने इनिशियलाइज किया कि 0 से, ठीक है। 0 इंडेक्स से क्या करेगा, स्टार्ट लेगा और कहाँ तक जाएगा,
लेस देन 5 तक, ठीक है। लेस देन 5 का मतलब ये कि 4 तक जाएगा, और 4 तक हमारे पास इंडेक्स क्या आते हैं, 5 एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। हमने ऑलरेडी ये सब कुछ देखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से मत घबराओ कि इंडेक्स 0 होता है और रो वगैरह, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत वो है कि इंडेक्स हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं, और हमने मैथ वगैरह में पढ़ा था कि 0 को हम इंक्लूड करते हैं और नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर हम 0 को क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे और कॉलम चलेगा लेस देन 5 तक और कॉलम प्लस प्लस होता जाएगा। यहाँ पर मैंने दोबारा किया हुआ कि से आउट करो एरे, ठीक है। वो जो एरे का नाम है उसको मैंने से आउट किया है, ठीक है। और उसमें क्या किया कि रो आउट करो मुझे और कॉलम से आउट करो। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ये कामा भी चाहिए, ठीक है। तो वो हमें रो देगा और कॉलम देगा और उसके दरमियान क्या होगा, इस तरह कामा होगा, ठीक है। और इनलाइन हो जाएगा, यानी फर्स्ट रो को एग्जीक्यूट करने के बाद इनलाइन करेगा, ठीक है। उसके दरमियान कामा देगा और सेकंड रो को एग्जीक्यूट करके फिर उसके दरमियान कामा देगा और इनलाइन करेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये काम करे। लास्ट में मैंने सेमीकोलन भी लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसको चलाते हैं, ठीक है, देखते हैं कि क्या करता है ये। कंपाइल एंड रन। तो ये देखो, ठीक वही चीज़ें मुझे क्या कर रहा है, आउट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने लूप्स लगाए हुए, नेस्टेड लूप्स की मदद से मैंने ये सारा काम किया हुआ है, ठीक है। नेस्टेड लूप की मदद से हम इसको क्या कर सकते हैं, रो को इनिशियलाइज कर सकते हैं और कॉलम को, ठीक है। इस तरह जो हमारे पास, ठीक है। एक और प्रोग्राम करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। नेक्स्ट प्रोग्राम मैंने यहाँ पर दिया हुआ है कि ये भी कुछ इस तरह है, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड इस तरह की, हम इसको इस तरह इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आउट कर रहा है, ठीक है, जिस तरह हमने पढ़ा था पिछले, तो वो किस तरह फॉर लूप काम करेगा नेस्टेड लूप के साथ, ठीक है। और किस तरह में वीडियो चीज़ें क्या करेगा, आउटपुट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेकंड में आता हूँ, ठीक है। ये प्रोग्राम भी कुछ इस तरह है कि इंटेक एरे का नाम है ए और उसमें 2 रो है और 3 कॉलम है हमारे पास, ठीक है। काइंडली इंटर वीडियोस फॉर द एरे। तो यहाँ पर हम इनपुट करा रहे हैं, ठीक है। कीबोर्ड से वीडियो पुट कर रहे हैं, ठीक है। हियर आई मीन रो एंड जे मीन कॉलम। आई जो हम यूज़ कर रहे हैं वो रो के लिए यूज़ करते हैं और जे को जो यूज़ कर रहे हैं वो कॉलम के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो चलाएंगे फॉर लूप में, ठीक है, कि आई इज इक्वल टू 0 इंडेक्स रो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इनिशियलाइज करेंगे, फिर उसको चलाएंगे लेस देन 2 तक और उसे प्लस प्लस करेंगे। इस तरह जे यानी कॉलम जो हमारे पास है उसको इनिशियलाइज करेंगे 0 से और वो चलेंगे जे लेस देन 3 यानी लेस देन 3 तक चलाएंगे, यानी 3 हम चलाएंगे, ठीक है, अगर इंडेक्स की मुताबिक बात किया जाए, ठीक है। और जे को प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम फिर कर रहे हैं कि सीन करो ए ऑफ आई ऑफ जे, ठीक है, कि हम रो पुट करें और कॉलम पुट करें। फिर कहता है कि वीडियो से आउट करो वीडियो ऑफ द एरे आर। हम दोबारा वो कर रहे हैं कि जो हम पुट करना चाहते हैं उसको दोबारा हम आउटपुट कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम फिर वही नेस्टेड लूप यूज़ करेंगे कि आउटर लूप होगा हमारे पास और इनर लूप होगा। आउटर लूप हम किसके लिए यूज़ करते हैं, रो के लिए। यहाँ पर हमने रो दोबारा दिया हुआ है कि आई इज इक्वल टू 0 और वही कंडीशन सारा लगाई हुआ है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन हमने दोबारा यहाँ पर लगाई हुई है, ठीक है। और फिर हम कर रहे हैं कि ए ऑफ आई ए ऑफ जे और उसके दरमियान हम टैब दे रहे हैं। ए टैब हमारे पास क्या था, स्केप सीक्वेंसेस थे। हमने स्केप सीक्वेंसेस में ये सारी चीज़ें पढ़े थे, स्लैश एन था, स्लैश ए था, स्लैश टी था, एक्सेसिंग फाइन फॉर द ऑफ द एरे। तो ये क्या कर रहा है, एरे को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। यहाँ ये जो स्टेटमेंट ये एरे को एक्सेस कर रहा है। किस तरह एक्सेस कर रहा है कि वो हमें आउटपुट कर रहा है, ठीक है। इन 2 कंडीशन ये 2 स्टेटमेंट जो हमारे पास हैं या लूप जो हमारे पास है उसके मुताबिक या उसकी मदद से ये जो एरे है उसको एक्सेस कर रहा है और हमें आउटपुट करा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एंड लाइन की हमें न्यू लाइन पे वो चीज़ें दोबारा एक बार एग्जीक्यूट करके हमारे पास फर्स्ट रो एग्जीक्यूट करके और फर्स्ट जो रो में जितने भी कॉलम है उसको एग्जीक्यूट करके दोबारा हमें क्या चाहिए, एंड लाइन चाहिए। तो यहाँ पे मैं दोबारा यहाँ पर एग्जीक्यूट में आके कंपाइल एंड रन करता हूँ ताकि क्या करता है ये प्रोग्राम। तो ये मुझसे मांग रहा है कि काइंडली इंटर वीडियोस फॉर द एरे। तो एरे के लिए हम वीडियोस इंटर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 34 कुछ वीडियोस देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि हमारे पास कितने कॉलम थे, 3 कॉलम थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 3 कॉलम देता हूँ, 3 कॉलम थे और 2 रो थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 कॉलम देता हूँ, ठीक है, और 2 रो है हमारे पास। तो इसको मैं इंटर करके तो ये मुझे इस तरह कर रहा है, ठीक है। वही चीज़ें दोबारा क्या कर रहा है, वीडियो ऑफ द एरे आर,
ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा करूं और उसके ख़िलाफ़ दे दूं, यानी हमारे पास जो 2 कॉलम है, 2 रो है सूर्य और 3 कॉलम है, उससे हट के मैं दे दूं तो फिर ये क्या करेगा देखते हैं, ठीक है। 3 रो हो गए, 4 रो, 5 कॉलम सॉरी, और सॉरी मुझे इस तरह नहीं करना था। बहरहाल ये भी इस तरह है, ठीक है, कि मैंने कॉलम ज़्यादा दिए हुए, फर्स्ट रो मैंने किया हुआ है, ठीक है, और कॉलम ज़्यादा दिए हुए, ठीक है। कॉलम ज़्यादा है और रो हमारे पास एक है, तो ये फिर क्या कर रहा है कि उसको क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, एक रो को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। रो में हमारे पास 3 कॉलम है, इसको यहाँ पर डिवाइड करके और जो 68 है और 56 है उसको न्यू लाइन पे क्या कर रहा है, आउटपुट कर रहा है कि भाई ये आपका एरे है, ठीक है। हमने एक रो में दिया हुआ है सारा सब कुछ, ठीक है, कॉलम्स और रो को इकट्ठा करके एक रो में दिया हुआ है, ठीक है। तो वो मुझे दोबारा क्या कर रहा है, एक फर्स्ट रो को एग्जीक्यूट करके, यानी यहाँ 68 तक आकर फिर वो न्यू लाइन पे जाता है और वो जो चीज़ें वो आउटपुट कर रहा है, यानी जो बाकी जो हमने एक ही रो में बाकी जो कॉलम्स और बाकी जो दूसरी रो थी उसकी जो डेटा था हमारे पास, उसको हमने एक ही रो में इंटर किया और वो खुद मैनेज कर रहा है कि फर्स्ट रो को मैनेज कर रहा है, 3 कॉलम आउटपुट कर रहा है, और सेकेंड रो को मैनेज कर रहा है, 3 कॉलम आउटपुट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इससे ज़्यादा दे दूँ और उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 5 रो देता, 5 कॉलम देता हूँ, ठीक है, फिर इंटर करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर 2 रो है हमारे पास, लेकिन मैं 2 रो से ज़्यादा चीज़ें देता हूँ, तो ये मुझे 2 रो तो लेता है, लेकिन जो बाकी चीज़ें अगर मैंने इंटर मारा तो ये मुझे सीधा वो आंसर आउट हो जा रहा है, ठीक है, बाकी चीज़ें मुझसे नहीं ले रहा। तो ये यहाँ पर ये 67 56 तक जा रहा है, ठीक है, लेकिन बाकी जो चीज़ें यहाँ तक कर रहा है, ठीक है, 5 4 6 और बाकी ये जो चीज़ें ये उसको क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। तो इसका मतलब ये कि हम जो हमारे पास जो एरे है उससे कुछ ज़्यादा नहीं दे सकते, और कुछ अगर कम देना भी चाहे तो फिर क्या होगा, कम देखते कि अगर हम कम चीज़ें दें तो फिर क्या करेगा। हमारे पास 2 रो है और 3 कॉलम है, इस यहाँ पर मैं 1 कॉलम देता हूँ, बल्कि 2 कॉलम देता हूँ, और एक रो एक ही देते, ठीक है, और मैं इंटर मार देता हूँ, लेकिन ये मुझसे मांग रहा है कि भाई आप सेकेंड रो क्या करो, इंटर करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक सेकेंड रो इंटर करता हूँ, ठीक है, लेकिन ये मुझसे मांग रहा है, ठीक है, मुझसे चीज़ें मांग रहा है, वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भाई हमने एरे जो डिक्लेयर किया हुआ उसको याद रखना चाहिए कि हमने कितने कॉलम डिक्लेयर किए हुए, कितने रो हैं हमारे पास, ठीक है, उनके मुताबिक हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी इन सारी चीज़ों की, ठीक है, कोई भी डिफ़िकल्ट सी चीज़ें नहीं है, ठीक है, सारे सिंपल सी चीज़ें और बेसिक है सारा, ठीक है। फॉर लूप, ये जो आउटर लूप थे हमारे पास, मिक्स वगैरह, इन सारों को हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। जस्ट यहाँ पर कंसेप्ट थोड़ा अलग है कि एरे होता है और उसमें रो होता है, कॉलम होता है, इंडेक्सेस वगैरह होते हैं, ये थोड़े डिफ़िकल्ट वगैरह, लेकिन इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है, सारी आसान सी चीज़ है, ठीक है। प्रैक्टिस करें खुद तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, खुदा हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।